अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि ये उसी का सीधा कंटिन्यूएशन है। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक लड़के को पहाड़ से गिरा दिया, उसे एक्सीडेंट समझकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद उनका दोस्त विवान मर गया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका व्हाट्सएप नंबर ऑनलाइन दिखने लगा। राहुल गायब हो चुका है और अब खेल खत्म नहीं, शुरू हुआ है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी, सिर्फ फोन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे हाथ में फोन था, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर रहा था। मैं बस एक ही चीज देख रहा था, विवान ऑनलाइन। कभी वो ऑनलाइन रहता, फिर ऑफलाइन हो जाता, फिर अचानक टाइपिंग, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता। जैसे वो मुझे देख रहा हो, मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। कमरे में इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांस की आवाज भी तेज लग रही थी, और उस खामोशी में एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे कोई और भी मेरे साथ कमरे में मौजूद हो। उस एक शब्द ने मेरे दिमाग में वो रात वापस ला दी। वो पहाड़ी, वो ठंडी हवा, वो अंधेरा और वो लड़का जिसे हमने पहले इग्नोर किया, फिर बहस की, फिर धक्का दिया। लेकिन इस बार याद अलग थी। इस बार मैं साफ देख पा रहा था कि धक्का एक्सीडेंट नहीं था, वो गुस्से में दिया गया था। मैंने फोन से नजर हटाई और तभी मेरे कमरे की दीवार पर एक शैडो दिखी। पहले वो नॉर्मल थी, मेरी अपनी शैडो, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी मूवमेंट से अलग होने लगी। मैं खड़ा हुआ, लेकिन शैडो खड़ी नहीं हुई। मैंने हाथ उठाया, लेकिन शैडो स्थिर रही, और फिर उस शैडो ने अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत कबीर को कॉल किया। इस बार उसने उठाया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ उसकी सांस और पीछे से किसी के चलने की आवाज। कबीर का कैमरा ऑन हुआ। उसका कमरा अंधेरे में था, सिर्फ एक ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। दरवाजा खुला था और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका शरीर साफ नहीं दिख रहा था, जैसे वो पूरा इंसान नहीं, बस एक अधूरी आकृति हो जो हर फ्लिकर के साथ थोड़ी और साफ हो रही थी। कबीर रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज उसे खुद ही झूठा बना रही थी। अचानक कबीर का गला दबने लगा। उसने अपने गले को पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक गए, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़ रही हो। उसकी आंखें फैल गईं और वो चिल्लाया, मैंने उसे पकड़ा था, मैंने रोका नहीं, मैंने छोड़ दिया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी, जैसे सच बोलना ही उसकी सजा हो। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके पैर जमीन से अलग हो गए। कैमरा नीचे गिर गया, लेकिन आवाज आ रही थी। फिर अचानक सब बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तभी मैसेज आया, दूसरा सच पूरा हुआ। अब कमरे में सिर्फ मैं था, लेकिन अब खामोशी नहीं थी। अब मुझे हर तरफ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे आसपास घूम रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन फीलिंग जैसे कोई है। तभी मैसेज आया, अब आखिरी सच और आखिरी इंसान। फोन बजा, अननोन वीडियो कॉल। मैंने उठाया, स्क्रीन ऑन हुई और इस बार मैं खुद खड़ा था, लेकिन इस बार मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है, क्या मैं अभी भी मैं हूं? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में।